हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p। इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। एंड सरफेस टेंशन एस से डिनोट कर लेते हो। एस वैसे इसने सिग्मा क्या रखा है, सिग्मा से डिनोट करना है। आपकी मर्जी, ऐसे किसी से अल्फाबेट से डिनोट करना चाहो उससे डिनोट कर लो। इन दो का डायमेंशन कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में? वेलोसिटी v, वेलोसिटी डेंसिटी रो, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या आपके पास? फ्रीक्वेंसी। इन तीन की टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो पहले डेंसिटी की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम जो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो v रेज्ड टू पावर a, डेंसिटी रेज्ड टू पावर b और फ्रीक्वेंसी रेज्ड टू पावर c। प्रोपोर्शन साइन आएगा, उसे हटा के कांस्टेंट k पुट करोगे तो क्या पहली इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करोगे। सिमिलरली s इज इक्वल टू k, वेलोसिटी रेज्ड टू पावर a, डेंसिटी रेज्ड टू पावर b और फ्रीक्वेंसी रेज्ड टू पावर c। ए बी सी, यहां अलग आंसर आएगा। ए बी और सी पावर अलग है, फैक्टर अलग बनेंगे। इधर भी आंसर अलग बनेगा। तो पहले एक सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड दूसरा अटेम्प्ट करेंगे बाद में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये फॉर्मेट अप्लाई करोगे, डायमेंशनली ये इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल होगी। ठीक है, तो इधर क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मोमेंटम। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम की बात करो तो क्या मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होगा, m इनटू v। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए l, t रेज़्ड पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड ये बना। राइट हैंड साइड की बात करो, RHS क्या रखा है? वेलोसिटी, तो l t रेज़्ड पावर -1। ये वेलोसिटी का डायमेंशन। रेज़्ड पावर कितनी है? e। फिर क्या रखा है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी के लिए लिखा गया। रेज़्ड पावर b। फिर क्या रखा? फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो m रेज़्ड पावर 0, l रेज़्ड पावर 0, t रेज़्ड पावर -1 होल रेज़्ड पावर c। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, दोनों को इक्वेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, और इक्वेशन लिखी गई m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर 1, t रेज़्ड टू पावर -1 इज इक्वल टू m रेज़्ड टू पावर, इसमें पावर देखते हैं m कितनी है। m पावर कितनी है? सिर्फ b। l रेज़्ड टू पावर a ये रहा, -3 b ये रहा, और यहाँ नहीं है। t रेज़्ड टू पावर -a है, यहाँ नहीं है, -c है। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर करूं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की पावर्स के साथ, तो मेरे पास पहले देखो यही m कैलकुलेट कर लेता है। पावर ऑफ m, इधर पावर कितनी है? 1, और इधर पावर कितनी है? b। तो क्या एक आंसर आ गया। अब पावर ऑफ l कंपेयर करते हो, इधर कितनी है? 1, और इस साइड कितनी है? a माइनस 3b। बी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आई थी आपके पास? 1, वैल्यू पुट कर ली। ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जानी है, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 3b, b का आंसर 1 है। तो वैल्यू सॉल्व कर ली, तो ये आंसर आ गया आपके पास 4, ये आंसर आ गया। अब पावर ऑफ टाइम कंसीडर करते हो, पावर ऑफ टाइम, तो इधर पावर कितनी है? -1, इधर पावर कितनी है? -a और -c। इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया तो c वैल्यू इधर ले आया, 1 को इधर ले जाता हूँ। c इज इक्वल टू -a + 1। a वैल्यू आपके पास 4 आई थी लास्ट टाइम,
और ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस ए की जगह 4 लिखा, +1 सॉल्व करके -3 आंसर बना। तीनों आंसर आ चुके हैं, वैल्यू पुट करो, फाइनल आंसर। तो मोमेंटम का आंसर क्या के, ए वैल्यू कितनी है, ए वैल्यू ये वेलोसिटी रेज़्ड टू पावर 4, बी वैल्यू कितनी है 1, डेंसिटी रेज़्ड टू पावर 1, फ्रीक्वेंसी सी वैल्यू कितनी है आपके पास -3। तो क्या ये आंसर बनेगा आपके पास? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड के लिए अटेम्प्ट करता है। क्या रखा है, सरफेस टेंशन और कैलकुलेट करो। सरफेस टेंशन जो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी रेज़्ड टू पावर ए, डेंसिटी रेज़्ड टू पावर बी पे, डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, और फ्रीक्वेंसी रेज़्ड टू पावर सी। प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट पुट कर दिया, v रेज़्ड टू पावर ए, डेंसिटी रेज़्ड टू पावर बी, और फ्रीक्वेंसी रेज़्ड टू पावर सी। क्लियर है? ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करो, डायमेंशनली इक्वेट करो ए, बी और सी के लिए। क्लियर है? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड सरफेस टेंशन एस के लिए डायमेंशन क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखोगे तो फोर्स का आंसर मास इनटू एक्सेलरेशन, और लेंथ के लिए एल से कैंसिल होके क्या, m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर 0, t रेज़्ड टू पावर -2, ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं RHS राइट हैंड साइड की। RHS राइट हैंड साइड, ये सारी वैल्यू अभी भी लिखी ही थी, तो सीधा लिखते हैं। डायमेंशन k का डायमेंशन कितना है 0, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम रेज़्ड टू पावर कितना आपके पास a, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम रेज़्ड टू पावर कितना आपके पास b, फ्रीक्वेंसी t रेज़्ड टू पावर -1 रेज़्ड टू पावर कितना है c। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो इसके लिए, तो पॉइंट 1 आपके पास ये आ गया, m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर 0, t रेज़्ड टू पावर -2। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड m रेज़्ड टू पावर देखते हैं क्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, m रेज़्ड टू पावर कितना है b, m रेज़्ड टू पावर देखते हैं कितना है, एक पावर ये रहा a, एक पावर -3 और नहीं है, t रेज़्ड टू पावर देखते हैं कितना है, t रेज़्ड टू पावर -a, ये भी नहीं है, और -c। तो क्या मैं पावर ऑफ m इधर इक्वेट कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इधर कितनी वैल्यू है 1, इधर कितनी वैल्यू है b, तो क्या मेरे पास पहला आंसर आ जाएगा। पावर ऑफ l कंपेयर करते हो तो इधर 0 है, इधर क्या आ गया आपके पास 0 इज इक्वल टू a -3b, ये रहा, इक्वेट कर दिया, a इक्वल टू 3b, ये वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो a का आंसर क्या 3 आ गया। अब इसके लिए सॉल्व करो, पावर ऑफ टाइम कंपेयर कर दिया, तो -2 इज इक्वल टू -a -c। क्लियर? ए वैल्यू आ चुकी है, उठा के पुट करनी है, सी आंसर c इज इक्वल टू -a, इधर आपके -2 प्लस हो जाना है, तो -3 + 2 सॉल्व करके -1 आंसर आ गया सी का। तीनों आंसर आ चुके हैं, क्या पुट करना है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू के, वेलोसिटी रेज़्ड टू पावर ए वैल्यू कितनी है 3, डेंसिटी रेज़्ड टू पावर बी वैल्यू कितनी है 1, और न्यू फ्रीक्वेंसी रेज़्ड टू पावर कितना है सी वैल्यू -1। ये फाइनल आंसर बना आपके पास। क्लियर है? ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पुट करना है, इक्वेट करना है, जो वेरिएबल दे रखे हैं वो कैलकुलेट करके दे देना है। नेक्स्ट
आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या रखा है, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव मे बी डिपेंड अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। वेवलेंथ लैम्डा जो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। के से डिनोट कर लेते हैं, एच से डिनोट कर लेते हैं। रेज टू पावर कितना है आपके पास, ए। नेक्स्ट आगे रखा है डिपेंड अपॉन मास, एम पे डिपेंड कर रहा है, एम रेज टू पावर बी, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वी रेज टू पावर सी। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला। तो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल है एच रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी और वेलोसिटी रेज टू पावर सी। ठीक है, प्रोपोर्शन साइन को हटा के कांस्टेंट पुट कर लिया, एच रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी और वेलोसिटी रेज टू पावर सी। ये पैटर्न बना। अब मुझे सबका डायमेंशन पता होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट कर देना है। इक्वेट करो आंसर। वेवलेंथ लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वेवलेंथ वैल्यू, तो डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिस्टेंस ही है, सेपरेशन बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, यहां से यहां तक का सेपरेशन क्या कहलाएगा आपके पास, वेवलेंथ। तो क्या मैं इसे डिस्टेंस लिख सकता हूं एल, यानी कि एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 1, टी रेज टू पावर 0। ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसके लिए देखो एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू एनर्जी, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, E इक्वल टू एच न्यू। ये फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, 10th क्लास में भी पढ़ा था सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट कर दो। एनर्जी एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर 2, टी रेज टू पावर -2। एच के लिए कैलकुलेट करना है और न्यू के लिए टी रेज टू पावर -1। ये डिवाइड में आएगा, डायमेंशन आ गया, तो मैं सीधा डायमेंशन लिख दूं, एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर 2, टी रेज टू पावर -1। बोलो ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। मास एम लिखा है, वेलोसिटी एल टी रेज टू पावर -1, ये तो बार बार कर रखा है। अब राइट हैंड साइड के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, RHS। ये लिखा है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो k का डायमेंशन कुछ नहीं है, h के लिए लिखा गया m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -1, होल रेज टू पावर a। फिर क्या रखा है, मास m रेज टू पावर b और वेलोसिटी l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -1, होल रेज टू पावर c। सबको मल्टीप्लाई कर रखा है, तो पावर सेपरेट कर लिया, m रेज टू पावर a और एक गिरा प्लस बी, एल रेज टू पावर 2a और यहाँ पे प्लस सी, टी रेज टू पावर एक वैल्यू ये दी -a और एक वैल्यू ये दी -c। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या आपके पास, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर 0। इसे इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड के, m रेज टू पावर a प्लस b, l रेज टू पावर 2a प्लस c, t रेज टू पावर -a माइनस c। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगी। अब इक्वेट करो और आंसर लिख लो। पावर ऑफ m कंपेयर करते हो, पावर ऑफ m, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या ये लिखना ठीक है? तो इस पॉइंट पे a इज इक्वल टू माइनस बी आ गया। क्लियर है? पावर ऑफ l कंपेयर करते हैं, पावर ऑफ लेंथ 1 इज इक्वल टू
ये आंसर लिखा जाएगा 2a प्लस सी। क्लियर है? ये पॉइंट। लास्ट पावर ऑफ टाइम लिखते हो तो 0 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। तो यहां से सॉल्व करके क्या मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस सी आंसर आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो तो c का आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस a की जगह लिख दिया c, माइनस 2c प्लस c। ये सॉल्व करके क्या c इज इक्वल टू -1 बना। c इक्वल टू -1 इधर पुट करते हो तो सॉल्व करके इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या a इक्वल टू 1 आ गया। a वैल्यू इसमें पुट करो, a वैल्यू जो माइनस b के इक्वल थी तो a वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया तो क्या b आंसर माइनस इधर आ गया -1 बना। तीनों आंसर आ चुके हैं, उठा के यहां पुट कर दिया तो वेवलेंथ इज इक्वल टू k h रेज्ड टू पावर a वैल्यू कितनी है 1, m b वैल्यू कितनी है, b वैल्यू तो लिखिए आपके पास सॉल्व करी थी ये -1, m रेज्ड टू पावर -1। c वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी रेज्ड टू पावर c वैल्यू -1। तो इस आंसर को रीअरेंज करके लिखो तो लैम्डा इज इक्वल टू k h ओवर mv। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को h इक्वल टू देखो ये आगे आएगा आपके सॉल्व करके फॉर्मूला यहां लिख देता हूं h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv जिसे मोमेंटम कहते हो। ठीक है, कि कांस्टेंट वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 आ गई और ये इक्वेशन आगे चल के क्या रहेगी आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ जो केमिस्ट्री में भी रीड करनी है। क्लियर है? ठीक है।